हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू पॉइंट चैनल पर। तो आज हम आरवीपी में जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ला बेले नॉइसियस, जो कि है एक फ्रेंच मूवी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जहां दो औरतें चाय पी रही होती हैं और वहीं एक स्मार्ट रिच आदमी, इसका नाम निकोलस है, जो आर्ट और आर्टिस्ट का कदरदान है, वहां बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है कि तभी उसे कैमरे की क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है और वो ऊपर देखता है तो उसे मैरियान, उसकी पार्टनर, उसकी पिक्चर लेती हुई दिखती है। वो उसे बुलाता है और उसकी पिक्चर उसे लौटाने के लिए कहता है, लेकिन मैरियान कहती है कि इसकी एक कीमत है। तो वो पूछता है कितनी? 100 पाउंड्स। लेडी कहती है उससे भी 10 गुना ज़्यादा। तो निकोलस कहता है कि इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो मैरियान उसे कहती है कि एक कीमत है जो तुम चुका सकते हो, वो है मेरे साथ ऊपर मेरे रूम में चलना। और निकोलस उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और कॉफ़ी की 2 सिप लेकर वो लोग ऊपर रूम में जाकर किस करते हैं कि तभी एक कार की आवाज़ आती है और गाड़ी में होता है एक आदमी जिसका नाम पोरबुस है। पोरबुस एक आर्ट डीलर है और वह निकोलस और मैरियान को अपने साथ लेकर जाता है जहाँ एक बुज़ुर्ग पेंटिंग आर्टिस्ट और उसकी यंग वाइफ रहती है। जब वो जूस पी रहे होते हैं तो बुज़ुर्ग भी वहाँ आ जाते हैं और वो इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी है, जिससे उन्हें ये भी नहीं पता होता कि आज दिन कौन सा है। फिर बुज़ुर्ग आदमी उन सभी को अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए अपने पेंटिंग हाउस लेकर जाते हैं और जब वो उन्हें दिखाते हैं तो पोरबुस कहता है कि आपने तो कहा था कि आपके पास अब कोई न्यू पीस नहीं बचा है। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने तुमसे ये सब छिपाया था। तब बातों ही बातों में निकोलस नॉइसियस की पेंटिंग का जिक्र करता है और उसके साथ जब मैरियन भी कहती है तो ओल्ड मैन उन पर गुस्सा हो जाते हैं और ये देखकर यंग लेडी उन सबको डिनर के लिए ले जाती है। जब वो सब लंच कर रहे होते हैं तो पोरबुस सडनली बेहोश हो जाता है और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि तभी यंग लेडी कुछ आइस पीसीज लेकर आती है और पोरबुस की नेक पर लगाती है। तब अपने ओल्ड हस्बैंड की हेल्प से वो पोरबुस को उठाकर चेयर पर वापस बिठाती है। डिनर के बाद बर्तन रखते समय मैरियान कहती है कि कितना भयानक है ऐसे आदमी के साथ रहना। तब वो यंग लेडी कहती है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन अपनी पेंटिंग्स दिखाते हुए अपनी बेबसी और मैरियान की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा होता है कि तभी पोरबुस उन्हें कहता है, मुझे लगता है कि आपको मैरियान की एक खूबसूरत पेंटिंग बनानी चाहिए, जो मास्टरपीस आपने 10 साल पहले अधूरी छोड़ दी थी। तब निकोलस उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैरियान तुम्हारे लिए पोज करे? ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, ये तो और भी बढ़िया होगा, लेकिन तुम अपना टाइम ले सकते हो सोचने के लिए। लेकिन निकोलस कहता है कि नहीं, वो तुम्हारे लिए पोज करेगी, लेकिन जब तुम पेंटिंग बना लोगे मैं उसे देखना चाहता हूँ। और पोरबुस कहता है कि मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ, वो भी मार्केट प्राइस पर। ये कहकर वो चला जाता है। घर पहुंचकर निकोलस मैरियन को बताता है कि ओल्ड मैन ने तुम्हें पोज देने के लिए कहा है और उसने इसके लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर मैरियन बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं कैसे उनके सामने न्यूड पोज करूँगी, उसकी पिक्चर बहुत गंदी गंदी होती है, क्या तुमने देखी नहीं निकोलस? तुमने मुझे बेच दिया है निकोलस। तब निकोलस उसे बताता है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और शायद ये पेंटिंग उनकी आज तक की मास्टरपीस साबित हो। और ये वही प्रोजेक्ट है जिसे वो 10 सालों पहले छोड़ चुके हैं, ला बेले नॉइसियस। लेकिन मैरियान कुछ नहीं सुनती और गुस्से में सो जाती है। सुबह हम देखते हैं मैरियान चुपके से उठकर ओल्ड मैन के घर उनसे मीटिंग के लिए पहुंच जाती है। वो उसे अपनी पेंटिंग रूम में लेकर जाता है जहाँ उसे एक स्टूल देता है और उसे कैसा पोज करना है उसे समझाता है। उसका एक रफ स्केच एक पेपर पर बनाने की ट्राई करता है, जिसमें पहला पेज उसका ख़राब हो जाता है और वो दूसरे पेज पर उसका स्केच बनाता है। फिर इसी तरह वो उसका तीसरा स्केच बनाता है, उसे एक जगह खड़े रखकर। फिर जब उसका चौथा स्केच बना रहा होता है तब मैरियन ऊपर जाती है और अपने कपड़े चेंज करके एक चादर लपेट कर आती है, जिसे वो नीचे आकर उतार देती है और बिल्कुल नेक्ड हो जाती है और गुस्से में खड़े रहती है। ये देखकर ओल्ड मैन शांति से उसका स्केच बनाने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि तुम ऐसे करोगी। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन उससे दूसरे पोज में बैठने को कहता है और उसका एक और स्केच बनाने लगता है, जिसमें मैरियान एक स्टूल पर झुककर बैठी होती है और उसकी एक कोहनी उसकी थाई पर होती है। उसकी हथेली ने उसका चेहरा संभाला होता है, उसका एक पैर मुड़ा हुआ होता है और एक बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। थोड़ी देर बाद उसके पैर में दर्द होने लगता है। तब वो कहती है कि क्या अब हम रुक सकते हैं? तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बन नहीं पा रहा। मैरियान पूछती है कि मतलब अब ख़त्म? और ओल्ड मैन मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, लगता तो है। तो वो चादर चेंज करके अपने कपड़े पहनकर आती है और कहती है कि बाय, अब मिलेंगे कभी पेरिस में।
तो ओल्ड मैन कहता है कि पेरिस में क्यों, कल यहीं मिलेंगे। ये सुनकर मैरियन शॉक हो जाती है। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें क्या लगा, आज नहीं बनी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, इतनी जल्दी नहीं, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन तुम कल फिर आना, फिर ट्राई करेंगे। ये सुनकर मैरियन चली जाती है। मैरियन गुस्से में ओल्ड मैन की वाइफ के पास जाती है और कहती है कि मैं कल नहीं आने वाली, मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, उन्होंने गलती की लेकिन वो मान तक नहीं रहे। तब यंग लेडी उसे मनाती है और कहती है कि प्लीज़ तुम कल भी आ जाना, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, मैं जानती हूँ। घर पहुंचकर मैरियन वाइन के साथ सिगरेट पी रही होती है कि निकोलस आता है और उससे पूछता है कि कैसा था आज, अच्छा लगा तुम्हें। मैरियन कहती है कि सिर्फ अच्छा नहीं, अच्छे से भी बहुत ज़्यादा। वो आदमी एक जादूगर है, उसे पता है कि क्या करना है, वो सीधे पॉइंट पर आता है और करता है। निकोलस उससे चिढ़ जाता है और कहता है कि अब तो नहीं जाओगी ना तुम वहाँ। मैरियन कहती है तुम पागल हो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, मुझे कल भी जाना है सुबह 10 बजे। ये सुनकर निकोलस गुस्से में गेट पटक कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मैरियन ओल्ड मैन की पेंटिंग हाउस में उसी चादर को लपेटे खड़ी चाय पी रही होती है और ओल्ड मैन अपनी पेंटिंग बनाने के लिए सामान लगा रहा होता है। फिर वो उसे बुलाता है, उसे चादर उतारने के लिए कहता है और उसे टच करता है। आगे की तरफ ले जाकर उसे स्ट्रेट खड़े रहने के लिए कहता है, बिल्कुल स्ट्रेट। मैरियन कहती है कि ऐसे दर्द होता है। तो ओल्ड मैन बोलता है कि दर्द होता है मतलब अच्छा है, और ख़ुद उसके पीछे जाकर उसका स्केच बनाने लगता है और कुछ ही देर में उसकी बैक का पूरा स्केच बना देता है। गाइस, स्केच इतना अच्छा बना होता है कि लगता है इस मूवी में या तो ओल्ड मैन के रोल के लिए मेकर्स ने रियल स्केचर को लिया है या फिर एक बहुत अच्छे एक्टर ने रियल में पेंटिंग करना सीखा है। फिर वो अगले स्केच के लिए उसे स्टूल देता है और उसे स्टूल पर अपने दोनों हाथ रखकर बैंड होकर खड़े रहने के लिए कहता है। मैरियन कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो ओल्ड मैन उसे डांटते हुए सीधे खड़े रहने के लिए बोलता है। वो उसे बताता है कि पहले ज़माने में मॉडल्स को बांध कर रखा जाता था, उनकी कलाइयों को और पैरों से। जो पोज़ मुझे चाहिए वो पोज़ नहीं है। तभी मैरियन को क्रैम्प आता है और वो सीधी खड़ी हो जाती है। तो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं नहीं, वापस वैसी ही रहो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, जिससे मैरियन थोड़ा हर्ट हो जाती है। कुछ देर बाद ओल्ड मैन मैरियन को नेक्स्ट पोज़ के लिए रेडी कर रहा होता है और उसे हर जगह से टच करता है, वो भी बिल्कुल मर्दों की तरह बिल्कुल टाइट हाथों से, जिससे मैरियन को उस पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और ओल्ड मैन फिर से उसकी बैक की पेंटिंग बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में ओल्ड मैन मैरियन को नीचे ज़मीन पर चादर बिछाकर एक नेक्ड एंड सेक्सी से पोज में उसे लेटा देता है और अपनी उससे पहली मॉडल्स के बारे में उसे बताने लगता है। इसी बीच मैरियन उठकर एक सिगरेट जलाकर पीने लगती है कि तभी ओल्ड मैन उसे सिगरेट छीनकर उसे फिर से उसी पोज में लेटा देता है और ऐसे ही अलग अलग पोज में वो उसे पूरे दिन नेक्ड रखता है और उसे हर जगह से टच करते हुए पेंटिंग बनाता रहता है। और एक सीन में वो उसे एक ऐसे पोज में खड़ा रखता है जिसमें उसके हाथ स्टूल में बंध जाते हैं और उसे स्ट्रेट खड़े रहना पड़ता है, जिससे वो खड़े नहीं रह पाती। ओल्ड मैन मैरियन को इतनी बार ऐसे ऐसे पोज करवाता है जितनी बार उसने खुद को कभी ऐसे आईने में भी नहीं देखा होगा। जब मैरियन बहुत थक जाती है तब ओल्ड मैन उसे देखकर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो खुद को ही कोसने लगता है। ये सब देखकर मैरियन इमोशनल हो जाती है और जैसा ओल्ड मैन चाहता है वो उसी पोज में बैठ जाती है, खुद के दर्द को बर्दाश्त करते हुए। लेकिन नेक्स्ट पोज में वो टूट जाती है और उससे वो पोज करा नहीं जाता। तो ओल्ड मैन उसके पास आकर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, तुम और मैं दोनों इस काम में बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन मैरियन रोने लगती है तो ओल्ड मैन उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। मैरियन उसका वेट करते हुए वहाँ से उठकर सोफे पर बैठती है और वहीं सो जाती है। जब थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन आता है तो वो मैरियन को उठाता है और उसे वापस उसी पोज में बेंच पर बैठा देता है। लेकिन सडनली मैरियन वहाँ उस यंग लेडी को देखती है और पूछती है कि तुम कब आई। लेडी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी ओल्ड मैन मैरियन को गर्दन ना हिलाने के लिए कहता है, जिसके बाद लेडी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैरियन ओल्ड मैन से पूछती है कि उस लेडी को तुमने बुलाया था ना। ओल्ड मैन कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैरियन पूछते हैं कि तुम मेरी ही पेंटिंग क्यों बनाना चाहते हो, इस पेंटिंग में तो पहले लिज थी ना, लेकिन अब तुम मुझे इस पेंटिंग में क्यों लेना चाहते हो, मैंने तो तुमसे नहीं कहा। तो ओल्ड मैन कहता है कि पता नहीं तुमने कहा या तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं बनाना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैरियन कहती है कि नहीं तुम बनाओगे, और कहकर चली जाती है। नेक्स्ट डे जब वो आती है तो ओल्ड मैन नहीं मिलता, तो वो उसका वेट करती है लेकिन वो नहीं आता। बहुत देर वेट करने के बाद वो खुद जाकर ओल्ड मैन को बुला कर लाती है और खुद ही सारा पेंटिंग का काम स्टार्ट कर देती है। ओल्ड मैन उसे देखता रहता है और वो एक भी चीज़ में उसकी हेल्प नहीं करवाता।
सब कुछ करने के बाद मैरियन कपड़े उतार कर नेक्ड हो जाती है और एक गद्दे पर बैठ जाती है और उसे अपने बचपन की बातें बताने लगती है कि कैसे वो बचपन में अकेले सोते हुए डरती थी और अलग अलग पोज में वो कभी बैठती है, कभी लेटती है, कभी बेंड हो जाती है तो कभी कैट की पोजीशन में आ जाती है। ये देखकर ओल्ड मैन उसकी पेंटिंग बनाने लगता है तो मैरियन अपने पोज बार बार चेंज करती है और लास्ट में बैठ जाती है, जिससे ओल्ड मैन पेंटिंग नहीं बना पाता। नेक्स्ट सीन में मैरियन सिगरेट पीती हुई अपने स्केचेस देख रही होती है और फिर गद्दे पर बैठ जाती है चादर लपेट कर। सडनली ओल्ड मैन अपने स्टूल से गिर जाता है और वो मैरियन को कहता है कि तुमने मुझे गिराया। वो कहती है नहीं, और उनकी इन्हीं बातों में वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और हंसने लगते हैं और बाद में हमें समझ आता है कि ओल्ड मैन मैरियन को हंसाने के लिए ऐसा कर रहा था। नेक्स्ट सीन में ओल्ड मैन अपनी वाइफ लिज की पुरानी पेंटिंग्स पर कलर लगाकर उसे बेकार कर देता है ताकि उसे नए तरीके से बनाए और मैरियन को अपने ही घर में एक रूम में सोने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी तरफ निकोलस के घर उसकी बहन आई हुई होती है जिसे निकोलस सब कुछ बता देता है। उसी रात पेंटिंग रूम में ओल्ड मैन सो रहा होता है, वहाँ लिज आ जाती है और देखती है कि ओल्ड मैन ने उसकी पुरानी पेंटिंग को बेकार कर दिया है और उस पर मैरियन का स्केच बना दिया है, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओल्ड मैन अपनी वाइफ को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती। तब उनमें बहस हो जाती है और वो लोग किस करने लगते हैं और थोड़ा इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओल्ड मैन मैरियन की एक नेक्ड पेंटिंग बना रहा होता है, जिसे महसूस करके मैरियन उसे कहती है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो, तुमने कहीं देखा है, वही तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ओल्ड मैन कुछ नहीं बोलता, जिसे वो फाइनल कर देता है। लेकिन मैरियन के पूछने पर वो उसे कहता है कि अभी थोड़ा और काम करना है और बाद में एक छोटी बच्ची की हेल्प से उसे दीवार में चिन्ह देता है और उस पेंटिंग की जगह एक दूसरी पेंटिंग बनाकर रख देता है। अगले दिन जब सभी लोग उस पेंटिंग को देखने आते हैं तो वो उसी पेंटिंग को दिखा देता है जो उसने लिज की पेंटिंग ख़राब करके बनाई थी, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, जिनमें लिज इसलिए खुश होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैरियन की अच्छी पेंटिंग बने। निकोलस इसलिए क्योंकि बेशक उसने परमिशन दे दी थी, लेकिन वो नहीं चाहता था उसकी वाइफ की नेक्ड पेंटिंग कोई भी देखे। पोरबूस इसलिए क्योंकि उसे तो सिर्फ पेंटिंग के बनने से मतलब था और उसे बेचकर पैसे कमाने से। और ओल्ड मैन इसलिए क्योंकि वो जो चाहता था उसने वो सब कर लिया था। लेकिन इन सब में अगर कोई दुखी था तो वो थी मैरियन, जो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।